ओम साई राम। साईं बाबा केवल एक नाम नहीं है, वे अनुभव है, विश्वास है और जीवन को सही दिशा देने वाली करुणा है। साईं का उपदेश किसी ग्रंथ की तरह भारी नहीं, बल्कि माँ की लूर की तरह सरल है, जो सीधे हृदय में उतर जाता है। वे कहते हैं, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद भटकने की जरूरत नहीं। अपने मन को शुद्ध कर लो, वही मैं मिल जाऊंगा। साईं बाबा के जीवन और उपदेश का सार सिर्फ 2 शब्दों में सिमटा है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी पूर्ण विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। बाबा कहते हैं, श्रद्धा के बिना भक्ति अंधी है और सबूरी के बिना जीवन अधूरा। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है, तब यही 2 गुण हमें टूटने नहीं देते। जो साईं पर सच्चे मन से विश्वास करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। भले ही पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते। साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, सबका मालिक एक। वे जाति, धर्म, भाषा और देश से ऊपर उठकर मानवता की बात करते हैं। उनके लिए हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं था। वे कहते थे, ईश्वर एक है, रास्ते अलग अलग है। अगर मन में प्रेम है, सेवा है और करुणा है, तो वही सच्ची पूजा है। किसी को नीचा दिखाना, किसी से घृणा करना, यह सब ईश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए अपना व्यवहार साफ सुथरा रखें, ना किसी को नीचा दिखाओ, ना किसी से घृणा करो। साईं बाबा कहते हैं, मेरी पूजा फलों और अगरबत्तियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तो वही मेरी सबसे बड़ी आरती है। साईं हमें सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही कर्म करना है। अक्सर मन में प्रश्न उठता है, अगर साईं हमारे साथ हैं, तो दुख क्यों आते हैं? और ये प्रश्न हर एक साईं भक्त को होता है। और सच में बाबा अपने भक्ति परीक्षा लेते हैं। दुख आते हैं। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आते ही आते हैं। और इसी से हम सीखते हैं कि जिंदगी क्या चीज़ है। बाबा कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को भी जीवन की आग में गुजरना पड़ता है। जो दुख में भी साईं का हाथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। साईं बाबा सबूरी पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं, हर चीज़ का समय तय है। फल पकने से पहले अगर तोड़ लिया जाए, तो वह स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। जीवन में जो भी मिलता है, सही समय पर मिलता है। जल्दबाजी, अधैर्य और क्रोध, ये तीनों इंसान के सबसे बड़े शत्रु है। जो धैर्य रखता है, साईं उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। बाबा कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा रोग है। ज्ञान हो, धन हो, सुंदरता हो या पद, इन पर घमंड करना इंसान को गिरा देता है। साईं का जीवन सादगी का उदाहरण है। वे स्वयं फकीर होकर रहे, पर उनके पास अपार शक्ति थी। वे सिखाते हैं कि जितना झुकोगे, उतना ऊंचा उठोगे। साईं बाबा के अनुसार सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते हैं, जिस दिन तुमने किसी की निस्वार्थ सेवा की, उसी दिन मेरा दर्शन कर लिया। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि प्रेम से बोलना, किसी को समझना, किसी का साथ देना, ये भी सेवा है। साईं चाहते हैं कि उनके भक्त दूसरों के जीवन में प्रकाश बने, दिया की तरह। बाबा कहते हैं, बाहरी शुद्धता से ज़्यादा जरूरी है आंतरिक शुद्धता। अगर मन में कपट, द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मकता भरी है, तो कितनी भी पूजा कर लो, उसका फल नहीं मिलता। जब मन साफ होता है, तभी ईश्वर का वास होता है। साईं हमें रोज अपने मन को टटोलने की सीख देते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे नाम में असीम शक्ति है। जब मन घबराए, जब रास्ता न दिखे, जब सब कुछ टूटता लगे,
तब साई नाम का सहारा लो, ओम साई राम का जप करो। ये जाप मन को बहुत शांति देता है, नकारात्मकता को दूर करता है और अदृश्य रूप से समस्याओं का समाधान करता है। बाबा कहते हैं, जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ। समर्पण का अर्थ है चिंताओं को साई के चरणों में रख देना। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कि परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो और परिणाम साई पर छोड़ देते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। और यकीन मानिए, इसका परिणाम बाबा अच्छा ही देंगे, क्योंकि बाबा को अपने भक्त के कल्याण की चिंता रहती है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि भविष्य हम नहीं देख पाते, लेकिन बाबा देखते हैं। जो अच्छा होता है वही हमारे लिए बाबा करते हैं। साई कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे देर करते हैं, चुप रहते हैं, ताकि भक्त का विश्वास और गहरा हो। वे कहते हैं, मैं देर करता हूँ, अंधेर नहीं। जो इस बात को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। साई की चुप्पी भी एक उत्तर ही होती है। बाबा हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आत्मा अमर है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। जो यह सत्य समझ लेता है वह जीवन के भय से मुक्त हो जाता है। साई कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वाक्य करोड़ों भक्तों के लिए संजीवनी है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में साई के उपदेश और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। तनाव, प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ, अकेलापन, इन सब का समाधान साई की सरल शिक्षाओं में छिपा है। श्रद्धा, सबूरी, सेवा और प्रेम, अगर इन 4 बातों को जीवन में उतार ले तो जीवन स्वयं साईमय हो जाता है। बाबा कहते हैं, मेरी कृपा पाने के लिए कुछ विशेष नहीं करना, बस सच्चे बनो। जो दिल से सच्चा है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो दुख में भी धन्यवाद देना जानता है, साई उसकी झोली भर देते हैं, कभी दिखाकर, कभी बिना बताए। साई बाबा का अंतिम और सबसे गहरा उपदेश यही है, अपने मन को शांत रखो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जो इस वचन को, इस उपदेश को जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन स्वयं एक भक्ति बन जाता है। और बाबा हमसे यही चाहते हैं कि अगर हम खुद को समर्पित कर देते हैं, बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो बाबा के जो मूल मंत्र है, 2 श्रद्धा और सबूरी, उसको हमें अपनाना ही पड़ता है। मन में श्रद्धा रखनी है, सबूरी रखनी है, तभी हम बाबा को पालेंगे, नहीं तो नहीं। मन में सच्चा भाव होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमको तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पूजा पाठ बाबा को दे के, यानी कि हम ऐसे पूजा करेंगे तो बाबा प्रसन्न होंगे। नहीं, बाबा सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारा मन का प्यार देखते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरा नामस्मरण करो, मेरे नाम में बहुत शक्ति है। तुम्हारा प्यार भरा एक नमस्कार ही मुझे काफ़ी है, वही मेरी सच्ची भक्ति है। और वो बोलते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन होता हूँ। और ये बाबा के बोल, बाबा के वचन सत्य हैं। हम साई भक्तों के पास बाबा के अनगिनत अनुभव होते हैं। बाबा हमारे लिए एक मिसाल है, भगवान है, भगवान से बढ़कर है। ओम साई राम।